कि ये कितना सच है और कितना एज अ मिथ मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। ऑलराइट। राइट। सो जो वाइफ होती है वो जब एलिमनी होता है या जो सेपरेशन केसेस होते हैं उसमें 50% मैंस की प्रॉपर्टी की हकदार होती है। इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ओके। जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्सेस होते हैं वो लेस देन 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज जो हमारा एक 6 मंथ्स का जो पीरियड है दैट कैन बी रिड्यूस्ड, यस, प्रोवाइडेड कि आपकी सेपरेशन ऑलरेडी चल रही है, कोई कपल जो है वो ऑलरेडी 10 साल से सेपरेटेड है, सो देन वी कैन गो टू द कोर्ट एंड वी कैन अप्लाई टू द कोर्ट कि ये 6 मंथ्स की हमारे को नीड नहीं है, बिकॉज बेसिकली दैट इज द पीरियड जिसके अंदर आप अपनी मैरिज के ऊपर वर्क करते हो, बट यहाँ पे आपकी मैरिज जो है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सो इस पीरियड को और उसमें ऐड करने से माने वो दोनों की लाइफ में कुछ उससे फर्क तो नहीं पड़ रहा, एग्नी ही उनके बीच में जो बिटरनेस है वही बढ़ रही है। ओके ओके, है ना। थर्ड क्वेश्चन मैम, husbands can also charge alimony or ask for the alimony from their wives. Definitely they can ask. Live-in relationships are now legal in India. No, they are not legal in India. But nobody says that way. But courts, system, society, everybody understands कि live-in relationships are there and they are part of our setup. Okay. हाँ, बट कोई भी इसको ना तो कोर्ट्स इसको एनकरेज करते हैं ना कोर्ट्स इसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड जो राइट्स जो एक मैरिड वुमेन के जो राइट्स हैं, अगर मैरिड वुमेन भी है और आप एक लिव इन में भी हो तो मैंने ऑफ कोर्स इट्स द मैरिड वुमेन हु गेट्स ऑल द राइट्स, ठीक है, एंड सो मैंने, बट यस इट इज इन द सोसाइटी, इट्स इन द सोसाइटी। ओके। एंड एक जो डिवोर्स पिटिशन होता है ये जज के सामने विदाउट लॉयर भी फाइल किया जा सकता है। तो फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो है हमें परमिशन लेनी पड़ती है टू बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ लॉयर, बट अदरवाइज फैमिली कोर्ट्स में ये जरूरी नहीं है कि आपको लॉयर के थ्रू ही जाना है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। फैमिली कोर्ट्स के अंदर हमारी एक टर्म होती है एमिकस क्यूरे, सो वी आर एज लॉयर्स हम लोग जो है असिस्ट करते हैं कोर्ट को, असिस्ट करते हैं कोर्ट को, बट बाकी सिविल कोर्ट्स में जैसे आपके लॉयर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स में ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट जो है वो एक लॉयर के थ्रू जाए। ओके। इनफैक्ट हमें परमिशन सीख करनी पड़ती है। ओके। क्रूएल्टी के केस में किसी भी पार्टनर को इमीडिएट डिक्री ग्रांट करी जा सकती है विदाउट गोइंग टू द लिटिगेशन प्रोसेस? नो, नॉट टू माय नॉलेज। इमीडिएटली नो डिक्री कैन बी ग्रांटेड बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस, आपको पिटिशन फाइल करनी होती है, आपको अपने ग्राउंड्स रखने होते हैं। नहीं। प्रीनैप्स लीगली बाइंडिंग है इंडिया में? नो, दैट वी डिस्कस्ड कि नहीं। Thank you so much, ma'am. Pleasure. That was all. Pleasure. Thanks for coming, and it was a pleasure having you on the show. No, thank you for the opportunity because मुझे लगता है कि a lot of people जो है उनको फैमिली कोर्ट्स के बारे में इतना ज्यादा अभी अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। वो जानते हैं कि फैमिली कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, बट उनको लगता है कि फैमिली कोर्ट्स मीन्स डिवोर्स कोर्ट्स। सो ये एक पॉपुलर बिलीफ है कि फैमिली कोर्ट्स में सिर्फ डिवोर्स होते हैं, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज ऑल्सो अ मिथ। Nice. Thank you so much, ma'am, for coming.